Dear students of class 10th बोर्ड एग्जामिनी, आप लोग आजकल जानते ही हैं कि आज की दुनिया कैसी है। कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं भेज रहा हूं। ये सेट 4 है, 4 सेट में तैयार किया जाता है। सेट 4 मैं भेज रहा हूं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एक आधार मिल जाएगा कि बोर्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसमें क्या है, पहले तो परीक्षार्थी प्रश्न कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। कैंडिडेट्स मस्ट राइट द क्वेश्चन पेपर कोड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। आंसर बुक पर आपको लिखना पड़ता है। लिखने के बाद देखिए, इसमें निर्धारित टाइम कितने होते हैं, मात्र 2 आवर्स होते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स आजकल क्या है, ये पहले का पेपर है तो इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम कीजिएगा। जैसे मान ले कि लिखा हुआ है कि कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ संख्या 7 है तो 7 जरूर गिन लें, वरना तुरंत किसी से चेंज करा लें कि भाई हमको इस कोड का प्रश्न पत्र दीजिए। सावधानी यही होती है बच्चों कि जब जाते हैं आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए तो आप जरूर इस चीज का ध्यान रखें कि जो हमको क्वेश्चन पेपर मिला है या आंसर शीट मिला है वो जितना पेज लिखा हुआ है उतना पेज का है कि नहीं, या कटा फटा तो अंदर कहीं नहीं है। तुरंत चेक कर लें, फिर अपना रोल नंबर या जो नाम भरना हो, रोल नंबर भरना हो, जो भी भरना हो आप भरेंगे। तो प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखते हैं कि कौन सा कोड का मिला है और क्वेश्चन पेपर कोड क्या है। जैसे क्वेश्चन पेपर सेट मिलता है तो सेट 4 है तो सेट 4 उसमें भरते हैं, और क्वेश्चन पेपर कोड 104 है 104, तो ये भी लिखना पड़ता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि 104 ऊपर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर कोड हुआ, और सेट 4 ऊपर लिखा हुआ है। यही चीज जाकर के कॉपी में भी लिखनी पड़ती है। और इस प्रश्न पत्र में लिखा है कि 21 प्रश्न है, तो आप देख लें क्वेश्चन पेपर में कि 21 है कि नहीं, 21 है कि नहीं। अगर 21 से अगर कम है या मिस प्रिंट है कहीं तो तुरंत क्वेश्चन पेपर देकर के दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लें। कृपया प्रश्न पत्र का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। क्रमांक बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में ये करते हैं ना कि जो उसमें क्रम संख्या लिखा है 1 2 3 4 ये सब, या अपना रोल नंबर भी कभी कभी भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कृपया उसमें जो टाइम भले लगे लेकिन आप रोल नंबर बिल्कुल क्लियर भरें। अपना पेन सहेज कर ले जाएं। आप ब्लू से या ब्लैक से किसी से भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी पेन से आप उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ब्लू बच्चे को सही माना जाता है। ब्लैक से कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि अंडरलाइन करना है तो उससे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देना कि इसमें 15 मिनट पहले जैसा कि आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के बाद आप उसी समय 15 मिनट के अंतर्गत आप जो भी ध्यान से पढ़ लें और जो भरना है वो बिल्कुल सही सही भरें, क्योंकि एक बार फिल कर देने के बाद फिर काट कूट करना ठीक नहीं माना जाता। और जितना हो सके आप भरसक प्रयास करें कि क्रम में ही आंसर लिखें, तो जो एग्जामिनर होते हैं उसको चेक करने में दिक्कत नहीं होती और मन खुश रहता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उल्टा सीधा क्वेश्चन का आंसर लिखने लगते हैं, उससे जो एग्जामिनर का मूड जो होता है थोड़ा सा खराब होने लगता है। इसी स्थिति में हो सकता है कि कहीं आपका प्रश्न पत्र का कोई संख्या छूट जाए तो वो जांच न कर पाए। ऐसी स्थिति में तो क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें आंसर शीट में जब हम आंसर लिखने लगे तो उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का नंबर सही डालना जरूरी है। जैसे सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सेकंड डालें क्लियर, 1 जो हाशिया छोड़ते हैं ना, 1/4 1/4
उसमें अपना क्लियर लिखें। जिस तरह से प्रश्न पत्र में आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, कि ये जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, जनरल इंस्ट्रक्शन के बाद ये जो बाहर निकाल देता है, थोड़ा सा हाशिया में लिखता है 1 2 3 4 5, इस तरह से ये रोमन अंक में यहाँ सेक्शन ए देखिए क्लियर एकदम लिखा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया तो फर्स्ट बिल्कुल अलग है। ऐसे ही आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह का आंसर देने से पहले ये नंबरिंग करें। आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 4 करना है। अब ये 4 आपको दिए हुए हैं, इस तरह से इसको करना होता है। अब पेज नंबर 2 के बाद देखिए, अब ये 6 क्वेश्चन हुए, इसमें से जो 4 आपको लगता है कि सही हो सकता है, अब इस पर विश्वास मत कीजिएगा जो लगाया हुआ है, इसमें हो सकता है कि कहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट के द्वारा लगाया हुआ है। तो आप क्लियर जांच लें और सही कर लें, तभी जाकर के एग्जाम में जाएं। तो इस तरह से हो मिलता जुलता प्रश्न रहता है। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन, 6 में से 5 करना है। तो इस तरह से आपके लिए आसान बना दिया गया है। जो आप स्कूल में एग्जाम देते हैं उससे कहीं इजी आपका बोर्ड का एग्जाम होता है। इसलिए बच्चों ध्यान से और क्लियर बिल्कुल आप लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। जितना घबराते हैं आप लोग, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जामिनर या हेड एग्जामिनर बनकर जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरह की कॉपी जांची जाती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखें और क्लियर लिखते जाएं। मैं ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर में डाल दिया हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए और इसी आधार पर अपना तैयारी कर लें। ये है, आपको देख रहे हैं सारा ये चीज। ये सेक्शन बी है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें लिखना पड़ेगा, 2 नंबर के 3 लिखने हैं। ऐसे 5 दिया हुआ है। आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस ऑन इम्प्लायबिलिटी स्किल्स। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है कि हाउ डज मेडिटेशन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस, डिस्कस ब्रीफली। इस तरह से देख रहे हैं ना, 12, 13, 14, 15, इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस इन 50 to 80 वर्ड्स। अब देखो बच्चों, जितना जानना है, जितना लिखना है उतना ही लिखने की जरूरत है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है। 50 से 80 कहा जाए तो 85 हो, 90 हो जाए। अब ये वर्ड नहीं गिनते हैं, उसमें ये देखते हैं कि 1 लाइन में हमारे कितने वर्ड्स आते हैं। अगर मान लीजिए कि 8 आता हो, 10 आता है, तो 50 लिखना है, तो 50 तो 10 into 5 यानी 5 लाइन हमको लिखना होगा। 5 लाइन लिख देंगे तो 50 वर्ड्स हो गए। ऐसे ही 80 वर्ड्स के लिए हमको 8 लाइन लिख लेंगे, 1 लाइन को गिन लेंगे। अब एक एक वर्ड नहीं गिनते, उसमें टाइम वेस्ट होगा और हमारा छूटने लगता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें इस तरह का प्रयोग करना है। चलो बच्चों, इस तरह से मैं अभी और भी पेपर डालेंगे, इंग्लिश का डालेंगे, एसएसटी का हो सके तो एसएसटी वाला भी डालेंगे। एसएसटी का तो डाल चुका हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। इंग्लिश का बाकी है, इंग्लिश का मैं इसमें डाल दूंगा। सोशल साइंस का डाला हुआ है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिल सकता है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो और दोस्तों को बताएं, ताकि आपके ही टीचर आपकी हेल्प के लिए फ्री में ये काम कर रहे हैं। तो कृपया इसका ख्याल रखते हुए और अच्छे से अच्छे प्रश्न पत्र इसमें क्लियर डाल सकते हैं, क्योंकि ये मिटा नहीं सके तुरंत के पास, इसकी मैं डाल दिया। ओके, थैंक यू।